खम्बागड़ी मित्रों, वी वॉज कंप्लीटिंग क्लास 6 to 9 हिस्ट्री एनसीईआरटी। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स अपन कंप्लीट कर रहे थे। इससे संबंधित पार्ट 11 पार्ट मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल चुके हैं। ये पार्ट 12 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईश्वर से अनुराग, नयनार, सैबपंथ, अलवारा, वैष्णव पंथ के। ये संत कई जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार अस्पृश्य जातियाँ भी थीं। नयनार संख्या थी 63। इनमें अप्पार, शंबंदर, सुंदरार और माणिक्य व सागार प्रमुख थे। गीत संकलन की बात की जाए तो तेबरम और त्रिबाचकम। अलवार संख्या 12। पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडरी थोड़ी, ठीक है, अलवार और नम्मालवार प्रमुख थे। इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। दर्शन और भक्ति। शंकर दार्शनिक 18वीं शताब्दी केरल प्रदेश में जन्म हुआ। ये अद्वैतवाद, जीवात्मा और परमात्मा एक है के समर्थक थे। रामानुज जो थे वो दार्शनिक थे। ठीक है, 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में जन्म हुआ। इन्होंने विशिष्टता द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कि आत्मा और परमात्मा अलग ही हैं। आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता रखती है। इन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। वीर शैव आंदोलन वशवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा यह आंदोलन 12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। ये सभी प्रकार के कर्म कांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। ठीक है, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम 13वीं से 17वीं शताब्दी। सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोर व मेला अस्पृश्य जाति भी प्रमुख थे। ठीक है, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल भगवान विष्णु का रूप और देव संबंधी विचारों पर केंद्रित। इन्होंने समस्त कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। नाथपंथी, सिद्ध तथा योगी ये समूह नीची जनजातियों में प्रसिद्ध हुए। इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल दिया। इनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन ही मोक्ष का मार्ग है। इस्लाम और सूफी मत। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, एक अल्लाह में पूर्ण विश्वास का प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम विद्वानों उलेमा ने शरीयत नाम से कानून बनाया। ठीक है, शरीयत इनके में चलता है ना अभी भी। पश्चिम एशिया के सूफी संत गज्जाली, रूमी और सादी प्रमुख थे। इन्होंने औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, समा, गाना, रक्स, नृत्य, ठीक है, ये सब किया। नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण का विकास किया। चिश्ती सिलसिला। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, गुलवर्ग के बंदानवाल गिशोदराज खानका सूफी संतों का विशेष बैठकों का स्थल। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने प्रभावित किया। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा अवधि में ईश्वर को राम रूप में दर्शाया। सूरदास द्वारा सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, कृष्ण भक्ति के। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी के विष्णु भक्ति पर बल। असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक, नामघर, कविता पाठ, प्रार्थना गृह स्थापित करने की परंपरा चलाई। नामघर परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई शामिल थे। मीराबाई, इनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घराने में हुआ। बाद में ये रविदास अस्पृश्य की अनुयायी बन गई, कृष्ण के प्रति समर्पित। कबीर 15वीं से 16वीं सदी। इनका पालन पोषण बनारस या आसपास के मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ। इनके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक में संग्रहित हैं। ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। गुरु नानक 1469 से 1539। जन्म तलवंडी, पाकिस्तान में ननकाना साहब, करतारपुर, रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित किए। धर्मशाल उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जगह। मृत्यु 1539 में से पूर्व इन्होंने लहना गुरु अंगद को अनुयायी उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह 1604 में किया, जिसमें शेख फरीद,
संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया, जिसे आज गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। नोट: अमृतसर रामदासपुर शहर केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदर साहब स्वर्ण मंदिर के पास 17वीं शताब्दी में विकसित हुआ। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड दिया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।